नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अंकित टेक क्लासेस। आई एम अंकित। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टेट क्या होता है और किस तरीके से हम स्टेट को यूज कर सकते हैं और क्यों हमें स्टेट की जरूरत हुई। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने प्रॉप्स को डिफाइन किया था और प्रॉप्स के बारे में जाना था कि प्रॉप्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं और किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसे अपनी रिएक्ट जैसे एप्लीकेशंस में और किस सिचुएशंस में हम प्रॉप्स को यूज करेंगे। देन हमने सीखा था हम डिफॉल्ट प्रॉप्स किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉप्स के वैलिडेशन डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग द प्रॉप्स टाइप्स। तो प्रॉप्स ने बताया था कि हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में हम पास कर सकते हैं और जो भी हमारे पास कंट्रोलिंग पावर होगी वो हमारे पेरेंट कंपोनेंट के पास ही होती है, क्योंकि हम प्रॉप्स की जो वैल्यूज डिफाइन करते हैं वो पेरेंट से चाइल्ड को हम देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हमें ये फैसिलिटी नहीं होती कि हम उस वैल्यू में कुछ भी चेंज कर पाए। तो पेरेंट कंपोनेंट ही जो वैल्यू देगा वो हम प्रॉप्स के थ्रू बस चाइल्ड कंपोनेंट में रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ किसी भी तरीके का कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें इस तरीके की कोई भी वैल्यू चाहिए होगी कि हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यूज को ठीक है यूजर्स के एक्शन के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग हमें उस वैल्यू को मॉडिफाई करना है, देन हम क्या यूज करेंगे, स्टेट का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम स्टेट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्टेट? बेसिकली स्टेट जो है ये हमारा एक इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है जो रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर इनबिल्ट डिफाइंड है। ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आप किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को बिलोंग करता है। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है कि कंपोनेंट कुछ भी एक लॉगिन कंपोनेंट हो सकता है। अब लॉगिन कंपोनेंट के अंदर हम क्या क्या स्टेट में वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक उसका यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि लॉगिन कंपोनेंट में आपने एक स्टेट ऑब्जेक्ट जो इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है वो यूज करेंगे, उसमें हम दो प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो सिंपली क्या हो रहा है कि स्टेट जो है एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप वन और मोर देन वन प्रॉपर्टी वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉप्स की तरह ये भी क्या होते हैं, प्रॉप्स की तरह ये प्राइवेट होते हैं एंड फुली मैनेज विद इन द कंपोनेंट। इट मींस कि प्रॉप्स जिस तरीके से आप डिफाइन करते हैं उसी तरीके से स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं, बट स्टेट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं और विद इन द कंपोनेंट ही आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जबकि प्रॉप्स क्या होते थे, पेरेंट के थ्रू चाइल्ड में पास किए जाते थे। तो जो भी हमारे पास कंपोनेंट होता है चाइल्ड कंपोनेंट, उसके अंदर हम प्रॉप्स को मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, और वो प्राइवेट नहीं है। क्यों प्राइवेट नहीं है? क्योंकि हम उसे पेरेंट के थ्रू पास करते हैं। ठीक है, तो विद इन द कंपोनेंट वी कैन चेंज the value of the state. स्टेट को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो आप फंक्शनल कंपोनेंट में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करना चाहते हैं तो यूज स्टेट हुक का यूज करेंगे, जो कि रिएक्ट 16 वर्जन का एक पार्ट है। तो ये लेटेस्ट फीचर है। तो रिएक्ट के एडवांस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि हम स्टेट का यूज फंक्शनल कंपोनेंट में यूज स्टेट हुक के द्वारा किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, हम क्लास कंपोनेंट में भी स्टेट को यूज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि क्लास कंपोनेंट के अंदर हम स्टेट किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। उन 3 स्टेप्स में ही हम कंपोनेंट के अंदर स्टेट को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, स्टेट को क्रिएट करेंगे। स्टेट को क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेट को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है,
और स्टेट को यूज करने के बाद अगर हमें वैल्यू को उसको चेंज करना होगा तो हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेट की वैल्यू को अपडेट करेंगे। और जैसे ही स्टेट की वैल्यू चेंज होती है तुरंत ही क्या होता है, हमारे पास डॉम री रेंडर कर देता है आपकी यूआई। तो फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट द स्टेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, द स्टेट ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड इन द कंस्ट्रक्टर, इट कैन कंटेन मल्टीपल प्रॉपर्टीज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम सुपर स्टेटमेंट के बाद दिस डॉट स्टेट इक्वल टू और देन करली ब्रेसेस के अंदर हम देन क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी नेम कोलन और वैल्यू। तो दिस डॉट स्टेट क्या है, क्लास, चूंकि हम क्लास कंपोनेंट भी यूज कर रहे हैं तो क्लास के अंदर जो भी हम ऑब्जेक्ट एक्सेस करेंगे दिस कीवर्ड का यूज करके ही हम करेंगे। देन इक्वल टू देन प्रॉपर्टी नेम कोलन वैल्यू। तो प्रॉपर्टी नेम आप कुछ भी कर सकते हैं, सपोज यूजर नेम कोलन देन यूजर का नाम डिफाइन करेंगे, पासवर्ड कोलन पासवर्ड की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर क्रिएटिंग स्टेट ऑब्जेक्ट यू कैन यूज एनीवेयर इन द कंपोनेंट। तो एक बार अगर आपने स्टेट ऑब्जेक्ट को बना दिया तो आप कंपोनेंट में कहीं पर भी उसे यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, सिंपली दिस डॉट स्टेट डॉट प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, तो इस दिस डॉट स्टेट, ठीक है, दिस के थ्रू हम इस इनबिल्ट स्टेट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे, देन जो हमने प्रॉपर्टी नेम क्रिएट करते वक्त बनाई है वो उस तरीके से। एग्जाम्पल क्या होगा, हमने एक मैसेज जो बनाया था दिस डॉट स्टेट डॉट मैसेज। ठीक है, तो अगर अब हम क्या करना चाहते हैं, स्टेट की वैल्यू को अगर हम अपडेट करेंगे तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट स्टेट मेथड का यूज करेंगे। और जैसे ही सेट स्टेट ऑब्जेक्ट चेंज होगा यूजिंग द सेट स्टेट मेथड तो कंपोनेंट क्या होगा, री रेंडर होगा। इट मींस कि आपके पास क्या होगा, यूआई पे कंपोनेंट फिर से डिस्प्ले हो जाएगा विद अपडेटेड वैल्यू। ठीक है, तो नाउ डेमो ट्रायल। तो चलिए डेमो करके देखते हैं। तो मैंने पहले से ही एक डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, इसमें सिंपली एक app.js फाइल है जिसका हम यूज नहीं करेंगे और एक index.js फाइल है जिसमें हम रेंडर कराएंगे अपने कंपोनेंट को। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, src के अंदर में एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, सपोज message.js। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट लाइब्रेरी को एंड द कंपोनेंट क्लास, जो कि हमारे पास कहाँ डिफाइंड है, रिएक्ट लाइब्रेरी। देन हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास मैसेज, उसे एक्सटेंड कराएंगे किससे, कंपोनेंट क्लास। राइट, देन हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर एक डिफाइन करेंगे। कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, हम सुपर कीवर्ड के थ्रू हम कंपोनेंट क्लास जो कि हमारे पास मैसेज क्लास के थ्रू इनहेरिटेड है तो उस कंपोनेंट क्लास के बेस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। देन हम रेंडर मेथड डिफाइन करेंगे जिसके थ्रू डिफरेंट HTML एलिमेंट्स और JSX एलिमेंट को हम डिस्प्ले कराएंगे। तो विद इन द रिटर्न द स्टेटमेंट वी विल डिफाइन द रिटर्न कीवर्ड। सिंपली क्रिएट ए रूट लेवल एलिमेंट। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हम लोग सिर्फ सिंगल कंपोनेंट ही रिटर्न कर सकते हैं। This should be a small bracket. Suppose so
ने इसे सेव करा लिया देन index.js में। तो एक चीज भूल रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कराएंगे। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जब तक एक्सपोर्ट नहीं कराएंगे तब तक वो हमारे पास एक्सेसिबल नहीं होगा दूसरे कंपोनेंट मैसेज, राइट। अब हम अपनी index.js फाइल में जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, import मैसेज, जिस नाम से हमने कंपोनेंट बनाया है, from ./message, राइट। अब हम क्या करेंगे, ऐप की जगह हम मैसेज कंपोनेंट को रेंडर, ठीक है, सेव करते हैं। देन ब्राउजर में देखेंगे, आप देख सकते हैं कि हेलो इसने प्रिंट कर दिया। तो ये तो सिंपली हमारे पास क्या था कि हेलो एक स्टैटिक मैसेज था जो डायरेक्टली आपका मैसेज कंपोनेंट प्रिंट कर रहा है, ठीक। अगर हम सपोज इस मैसेज को पेरेंट कंपोनेंट के थ्रू इनपुट कराते तो हमारा क्या होता, हमें प्रॉप्स डिफाइन करने पड़ते सपोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेट ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करेंगे, या आप यू क्या कह सकते हो, दिस डॉट स्टेट इनिशियलाइज करेंगे हम विद इन द स्टेट, विद इन द कंस्ट्रक्टर। तो देन हम प्रॉपर्टी नेम लिखा, सपोज हमने मैसेज, स्मॉल में करेंगे क्योंकि वो हमारा कैपिटल एम से कंपोनेंट है मैसेज। यहाँ पे लिख दिया हमने वेलकम गेस्ट, राइट। देन हम यूज करने के लिए क्या लिखेंगे, विद इन द कर्ली ब्रेसेस दिस डॉट स्टेट डॉट मैसेज, देन सेव कराएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो क्या प्रिंट किया ऐसे, वेलकम गेस्ट। तो पहला स्टेप क्या था हमारे पास कि हम स्टेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक स्टेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो दिस डॉट स्टेट इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी नेम कोलन करके उसकी वैल्यू, ठीक है। तो आप एक या एक से अधिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन सेकंड स्टेप क्या है कि हम यूज करेंगे स्टेट ऑब्जेक्ट को, तो क्या करेंगे आप, रेंडर मेथड के अंदर विद इन द कर्ली ब्रेसेस दिस डॉट स्टेट डॉट प्रॉपर्टी नेम। तो प्रॉपर्टी नेम क्या डिफाइन किया हमने, मैसेज। तो क्या लिखा मैंने, दिस डॉट स्टेट डॉट मैसेज। तो इसने क्या प्रिंट करा दिया, वेलकम गेस्ट। तो अब हमें क्या करना है कि हम इस मैसेज को अपडेट कराना चाहते हैं, राइट। तो सपोज यहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक की, और यहाँ पे सिंपली मैंने एक बटन डिफाइन किया, राइट। बटन ऑन क्लिक इक्वल टू within the curly bracket using the arrow function call a method this dot change message, ठीक है। तो मैसेज को ये मेथड हम डिफाइन करेंगे चेंज मैसेज। इसमें क्या करेंगे, हम अपडेट करना चाहते हैं इस स्टेट ऑब्जेक्ट को, तो हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट। सेट स्टेट मेथड का यूज करेंगे विद इन द कर्ली ब्रेसेस, प्रॉपर्टी नेम क्या है, मैसेज
कोलन, और अब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, वेलकम टू वेलकम टू ठीक है। तो अभी क्या मैसेज आ रहा है, डिफॉल्ट वेलकम गेस्ट। तो जब हम क्लिक भी करेंगे तो बटन पे क्लिक करने पे हमारा टेक्स्ट मैसेज चेंज होना चाहिए। क्लिक भी किया तो अब ये क्या आ रहा है, वेलकम टू आवर चैनल अंकित टेक क्लासेस। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने उस कंपोनेंट की स्टेट को बटन क्लिक पे चेंज करा दिया। तो हमारा क्या हो गया, जो सेम स्टेट ऑब्जेक्ट था मैसेज नाम का, ठीक है, वो उसकी वैल्यू को हमने बटन क्लिक पे चेंज करा लिया। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने एक स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद इन द कंस्ट्रक्टर। उसके अंदर हमने इस पे एक प्रॉपर्टी बनाई और उसको डिफॉल्ट वैल्यू के साथ हमने इनिशियलाइज कर लिया, राइट। दूसरा क्या किया था कि हमने इसे यूज किया था। तो यूज करने के लिए क्या लिखा था, विद इन द कर्ली ब्रैकेट दिस डॉट स्टेट डॉट प्रॉपर्टी नेम दैट इज मैसेज। देन हम अपडेट कराना चाहते थे तो हमने ऑन क्लिक पे क्या किया, एक चेंज मैसेज नाम के मेथड को कॉल किया और उसके अंदर में दिस डॉट सेट स्टेट, तो सेट के स्टेट के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो ये क्या करता है कि एक न्यू न्यू इंस्टेंस आपका रिटर्न करता है। किसका न्यू इंस्टेंस रिटर्न करता है, स्टेट ऑब्जेक्ट का। तो इसने एक न्यू इंस्टेंस रिटर्न कर दिया जिसमें मैसेज की वैल्यू इसने क्या क्या सेट करके भेजा, उसने वेलकम टू अवर चैनल अंकित टेक क्लासेस। तो इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक और एग्जाम्पल करके देखेंगे। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक और कंपोनेंट बना रहा हूं, नेम लेंथ डॉट जेएसएक्स। इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स में यूजर का नेम एंटर कराएंगे और उसकी नेम की लेंथ को, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने आप एंटर करेंगे उसकी उतनी लेंथ को हम एक लेवल में डिस्प्ले कराएंगे, राइट। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, से कॉपी कर ले रहा हूं कंपोनेंट को। कंपोनेंट का नाम क्या है, नेम लेंथ, और इसमें जो मैं प्रॉपर्टी बनाने जा रहा हूं उसका नाम क्या है, लेंथ। इनिशियल वैल्यू क्या डिफाइन कर दी मैंने, 0, राइट। ठीक, तो मैंने क्या किया, इसमें एक लेबल बनाया। मैंने लेबल क्या दिया, एंटर नेम। इसके अंदर एक इनपुट टेक्स्ट बनाऊंगा, एक टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, लेवल, और यहाँ पे लिख दिया मैंने नेम, यहाँ पे लिख दिया मैंने योर नेम लेंथ इज, और यहाँ पे हमने स्टेट ऑब्जेक्ट बनाया तो यूज करने के लिए क्या लिखेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट लेंथ, राइट, विद इन द कर्ली ब्रैकेट। ठीक, नेम लेंथ। ठीक,
अब हम index.js में जाएंगे। यहाँ पे क्या इंपोर्ट कराएंगे, नेम नेम लेंथ को हमने रेंडर करा दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स एंटर नेम लेवल आ रहा है, देन टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, योर नेम लेंथ इज 0, क्योंकि अभी हमारे पास इनिशियली जो स्टेट ऑब्जेक्ट में लेंथ है उसकी लेंथ वेरिएबल की वैल्यू ब्रांच प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो अभी अगर हम क्या कुछ भी लिखेंगे तो इसकी वैल्यू अपडेटेड नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम अपडेट कैसे कराएंगे, हमारा अपडेट कराने के लिए क्या करोगे आप, हम टेक्स्ट बॉक्स में जैसे ही आप टेक्स्ट एंटर करते हैं तो हम ऑन चेंज मेथड पे डिफाइन करेंगे, तो विद इन द करली ब्रैकेट यूजिंग द एरो फंक्शन, तो हमने क्या डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पे ई दिस डॉट नेम चेंज, इसमें क्या पास करेंगे हम लोग, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद हम इस मेथड को डिफाइन कर देंगे नेम चेंज, और उसमें मान लो पास कर दिया हमने नेम वेरिएबल को। अब हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट मेथड को कॉल करेंगे, राइट, और उसमें लेंथ क्या डाल देंगे आप, लेंथ कोलन नेम डॉट लेंथ। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी लिखोगे ऑन चेंज मेथड को फायर करेगा। ऑन चेंज मेथड क्या करेगा, आपके नेम चेंज मेथड को कॉल करेगा और उसमें क्या वैल्यू डाल देगा, जो भी हमारे पास ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इट मीन जो भी हम वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो ई क्या है, दैट इज एन इवेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा ऑन चेंज मेथड है कोलन करके और इवेंट दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारे पास क्या करेगा, रिएक्ट डॉट चेंज इवेंट एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट। ठीक है, तो जो हमारा ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, इनपुट टेक्स्ट है। ठीक है, तो उसकी जो उसका जो इवेंट है हमारे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को ये नेम चेंज में नेम में पास करेगा, और सेट स्टेट मेथड क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसके अंदर लेंथ की वैल्यू क्या सेट करेगा, नेम डॉट लेंथ, जो नेम पास किया उसकी लेंथ को सेट कर देगा, राइट। तो हम सेव कराते हैं, देन ब्राउजर पे देखते हैं, तो अभी लेंथ क्या है, 0 है। जैसे हम टाइप करेंगे, मैंने एक लेटर टाइप किया तो उसकी लेंथ क्या दिखाई, 1, दूसरा किया, तीसरा किया, तो ये हमारे पास क्या हो रही है, अपडेटेड होती है रे, राइट। ठीक है, तो मैं डिलीट करता जा रहा हूं तो इसकी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, राइट। तो वो हर एक करेक्टर को हमारा काउंट करता रहेगा। तो आप देख सकते हो कि हमने डायनामिकली हम क्या कर रहे हैं, स्टेट ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, कंपोनेंट को हम चेंज कर रहे हैं, कंपोनेंट की स्टेट को हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यूजर्स के एक्शन पे आप अपने स्टेट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, राइट, पेज की स्टेट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमारे पास 3 स्टेप्स थे। सबसे पहले हमने स्टेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, तो स्टेट ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, क्रिएट करते हैं, विद इन द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सुपर कीवर्ड के नीचे। ठीक है,
तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा सुपर स्टेटमेंट होता है, उसके बाद आप नीचे कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं दिस डॉट स्टेट इक्वल टू देन प्रॉपर्टी नेम कोलन करके उसकी वैल्यू। तो आप यहाँ पे जितनी चाहें उतनी वैल्यूज स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सेकेंड स्टेप क्या है कि हम इसको क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे स्टेट ऑब्जेक्ट को। तो एक बार डिफाइन कर दिया आपने स्टेट ऑब्जेक्ट को और हम उसकी प्रॉपर्टी को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द दिस डॉट स्टेट डॉट प्रॉपर्टी नेम। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया था, एक मैसेज प्रॉपर्टी डिफाइन की थी, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट मैसेज। देन हमें वैल्यू अगर अपडेट करनी होगी स्टेट ऑब्जेक्ट को तो हम सेट स्टेट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और जैसे ही स्टेट की ऑब्जेक्ट चेंज होगी तुरंत ही कंपोनेंट हमारा क्या होगा, री रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो अपडेटेड वैल्यू के साथ आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो यूजिंग द दिस डॉट सेट स्टेट मैसेज कोलन यानी प्रॉपर्टी नेम कोलन अपडेटेड वैल्यू। तो आखिर में हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि स्टेट क्या है, स्टेट एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके कंपोनेंट के अंदर प्राइवेटली मेंटेन होता है। ठीक है, और स्टेट क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्या कर इन्फ्लुएंस करता है कि आप एग्जैक्टली वैल्यू ब्राउजर पे क्या रेंडर हो रही है। इट मींस कि यूजर के एक्शन के अकॉर्डिंग आपकी स्टेट की वैल्यू को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हमारे पास चेंज होगी वो उस कंपोनेंट के अंदर ही चेंज होगी, राइट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को स्टेट इन React.js आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप इसी तरीके की वीडियोस और देखना चाहते हैं और React.js के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज कीप मोटिवेटिंग मी। तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू वेरी मच।